अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 73 पार्ट नंबर 73 पढ़ेंगे। और जो सबक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं तकदीर का बयान है ना। इसमें बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग कुछ सोचने लग जाते हैं, वहम में पड़ जाते हैं और बुरे बुरे ख़यालात इनके जहन में आते हैं। तो अगर ये तकदीर के बारे में हमें सही तरीके से मालूम होगा, तकदीर के बारे में अक़ीदा क्या होना चाहिए, तकदीर कैसे कहते किसे, इसके बारे में हमें क्या अक़ीदा रखना है, तो ये सब बातें मालूम होगी ना, तो फिर आप किसी तरह की किसी के बातों में नहीं आएंगे। कोई मतलब के बातों के बतंगड़ में भी आपको कोई फंसा नहीं सकेगा, है ना। ठीक है, तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं इस पैराग्राफ से। देखें, आलम में यानी ये दुनिया में जो कुछ भला बुरा होता है, अच्छा बुरा, ठीक है, सबको अल्लाह ताला उसके होने से पहले हमेशा से जानता है और उसने अपने इसी इल्म अज़ली के मुआफ़िक पर, यानी अल्लाह का जो इल्म है इसी के बिना पर भलाई बुराई मुक़द्दर फरमा दी है। यानी मुक़द्दर यानी जो होने वाला है, ठीक है, इसी को तकदीर यानी इसी का नाम तकदीर है। ठीक है, तकदीर इसी का नाम है, जैसा होने वाला है और जो जैसा करने वाला था उसको पहले ही अल्लाह ताला ने अपने इल्म से जाना और इसी को लोहे महफूज पर लिख दिया। तो ये न समझो कि जैसा उसने लिख दिया मजबूरन, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना, तकदीर में ऐसा था, नहीं जुम्मे ऐसा करने वाले थे तो मजबूरन हमको वैसा ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं, बल्कि वाक़या ये है कि जैसा हम करने वाले थे वैसा ही उसने बहुत पहले लिख दिया। ज़ैद के ज़िम्मे बुराई लिखी इसलिए कि ज़ैद बुराई करने वाला था। अगर ज़ैद भलाई करने वाला होता तो वो ज़ैद के लिए भलाई लिखता। तो अल्लाह ताला ने तकदीर लिखकर किसी को भलाई या बुराई करने पर मजबूर नहीं कर दिया है। अब देखें आगे ये अक़ीदे इसके मुतल्लिक़ है ना, इसको भी पढ़ लेते हैं। अक़ीदा एक, तकदीर पर ईमान लाना भी ज़रूरियात दीन में से है, दीन की ज़रूरियात में से है। तकदीर के इनकार करने वालों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का मजूस बताया है। मजूस ये वो है ना। देखिए आगे, तकदीर के मसाइल आम लोगों की समझ में नहीं आ सकते, इसलिए तकदीर के मसाइल में ज़्यादा गौर व फ़िक्र और बहस व मुबाहसा करना, है ना, ठीक है, हलाकत का सबब है। यानी हलाक यानी हलाक हो जाना, अमीरुल मोमिनीन, हलाकत यानी मिट जाना, तबाही बर्बादी, है ना। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तकदीर के मसले में बहस करने से मना फरमाए गए। यानी जब इनको मना किया गया तो भाई आम लोग तो कौन सी खेत की मूली, फिर भला हम तुम किस गिनती में कि इस मसले में बहस व मुबाहसा करें। हमारे लिए यही हुक्म है कि हम तकदीर पर ईमान लाए और इस मुश्किल और नाजुक मसले में हरगिज़ कभी बहस व मुबाहसा और हुज्जत व तकरार न करें कि इसी में ईमान की सलामती है। ठीक है आगे, और जिस तरह तकदीर का चैप्टर है ना, इसी तरह आलम बरज़ख का भी मामला है। क्या है आलम बरज़ख, किसे कहते हैं, सब बताया जाएगा। मरने के बाद और क़यामत से पहले दुनिया व आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। तमाम इंसानों और जिन्नों को, है ना, मरने के बाद इसी आलम में रहना होता है। इसी आलम बरज़ख में अपने अपने अमाल के एतबार से किसी को आराम मिलता है, किसी को तकलीफ़। अक़ीदा, मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक़ बदन के साथ बाकी रहता है, अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई है, मगर बंदे पर जो आलाम या सदमा गुज़रे, सदमे ना, आलाम मुसीबत सदमे गुज़रेगा, जिससे भी मतलब बंदा ये हालात से गुज़रेगा, रूह ज़रूर उसको महसूस करेगी और मुतासिर होगी। जिस तरह दुनियावी ज़िंदगी में बदन पर
जो राहत और तकलीफ़ पड़ती है इसकी लज्जत और तकलीफ़ रूह को पहुँचती है, इसी तरह आलम बरज़ख में भी जो इनाम या अज़ाब है ना, ठीक है, अज़ाब बदन पर वाक़ होता है, उसकी लज्जत और तकलीफ़ रूह को पहुँचती है। आगे देखें, मरने के बाद मुसलमानों की रूहें उनके दर्जात के एतबार से, यानी उनका जो दर्जा होगा, स्टेटस होगा, लेवल होगा, उसके एतबार से मुख्तलिफ़ मकामात में रहती है, अलग अलग जगह में रहती है। बाज़ की कब्र पर, बाज़ यानी कुछ है ना, बाज़ की जमज़म शरीफ के कुएं में, बाज़ की आसमान और ज़मीन के दरमियान, बाज़ की आसमानों में, बाज़ यानी कुछ की अर्श के नीचे, है ना, कंदीलों में, बाज़ की आला इल्लियीन में, ये भी एक जगह है ना। मगर रूहें कहीं भी हो, अपने जिस्मों से बदस्तूर इनको, है ना, ताल्लुक़ रहता है, यानी इनका जो ताल्लुक़ है वो बाकी रहता है। जो कोई इनकी कब्र पर आए उनको वो देखते, पहचानते और उसकी बातों को सुनते हैं। आगे देखिए, इसी तरह काफिरों की रूहें बाज़ उनके मरघट या कब्र पर रहती है, यानी जो काफिर है, हिंदू है ना, जो इनके भी रूह का मामला होता है, तो कब्र पर रहती है, मरघट पर। बाज़ की यमन के एक नाला बरहूत में, बाज़ की सातों ज़मीन के नीचे, बाज़ की सिज्जीन में, ये भी एक जगह है। लेकिन रूहें कहीं भी हो, उनके जिस्मों से उन रूहों का ताल्लुक़ बरकरार रहता है, बाकी रहता है। चुनांचे जो इनके मरघट पर गुजरे या उनकी कब्र पर आए उसको देखते, पहचानते और उसकी बातों को सुनते हैं। इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 74 में आगे और तीसरे अकीदे से हम पढ़ेंगे।